देश के हर राज्य में ईद की धूम दिख रही है। केरल और जम्मू कश्मीर में ईद कल मनाई गई। लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल के फुलबड़ी में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। भारत की तरफ से बीएसएफ ने बांग्लादेश राइफल्स को मिठाई दी और ईद की मुबारकबाद दी। बदले में बांग्लादेश राइफल्स ने भी बीएसएफ को मिठाई दी। हालांकि ढाका हमले के बाद पूरे भारत बांग्लादेश पर अलर्ट जारी किया हुआ है। ओडिशा के पुरी में बड़ी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को रथ पर बैठाने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। 7 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं और वहां से 14 जुलाई को लौटेंगे। इस दौरान देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रथ यात्रा के दौरान यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने कल देर रात 1 करोड़ रुपए बरामद किए। बरामद की गई इस रकम का कोई हिसाब किताब नहीं मिला। ऐसे में पुलिस को शक है कि ये रकम हवाला लेन देन की हो सकती है। इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हाथी के एक बच्चे का इमोशनल वीडियो सामने आया है। दरअसल अपनी मां की मौत हो जाने के बाद भी 3 साल का हाथी का यह बच्चा 24 घंटों तक उससे चिपका रहा। सूचना मिलने पर पहुंचे फॉरेस्ट अधिकारी हाथी के बच्चे को उसकी मां से अलग करने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन ये बच्चा उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद बच्चे को दूर कर हथनी को दफनाया गया। 25 साल की हथनी की मौत घायल होने के बाद काफी खून बहने की वजह से हुई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने सलमान खान की फिल्म सुल्तान के खिलाफ एक सिनेमा हॉल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आरपीआई कार्यकर्ता सलमान के उस बयान को लेकर नाराज थे जिसमें उन्होंने अपनी थकान की तुलना रेप विक्टिम से की थी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सलमान के विरोध में नारेबाजी की और थिएटर में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का बड़ा फैसला लिया है। पुलिस थानों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन ज्यादातर पुलिसकर्मियों का मानना है कि सीसीटीवी से ज्यादा पुलिस थानों में बुनियादी जरूरतों को पहले पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि बिहार के लोग इस पहल को सही करार दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच ऑड इवन नियम को लागू करने की कयावत तेज हो गई है। ऑड इवन पर बातचीत के लिए शिमला के एडीएम की अगुवाई में कई विभागों के अधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में हिमाचल पथ परिवहन से शिमला में मौजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालातों पर जानकारी ली गई। कश्मीर घाटी में हिंदुओं के तीर्थ स्थलों की बदहाली, उनकी जमीनों पर भूमाफियाओं के कब्जों के विरोध में जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। सूबे की मौजूद महबूबा मुफ्ती सरकार के विरोध में विस्थापित कश्मीर पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों ने इस दौरान जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार से अपनी और हिंदू धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की मांग की। में हमारे 2-4 ग्रुप लगे हैं जो मंदिरों को रिनोवेट करते हैं। उन सारे मंदिरों में पहले उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उसके बाद बाकी जो अभी तक जिनमें अभी तक रिपेयर्स नहीं हुए उनको प्रोटेक्शन देके हम ठीक कर देंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने काफी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। सेना और जम्मू कश्मीर के जॉइंट ऑपरेशन में यहां के मुगल रोड पर मौजूद रट्टा चाब इलाके से हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। बरामद किए गए हथियारों में 3 AK-47 राइफल, AK-47 की 9 मैगजीन, 6 ग्रेनेड और 270 राउंड गोलियां मिली हैं। हालांकि इस दौरान वहां पर मौजूद आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए। हैदराबाद में एक सरकारी अस्पताल में हुई मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद 13 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। यहाँ की सरोजनी देवी आंखों के अस्पताल में हुए मोतियाबिंद के इस कैंप में 21 लोगों की सर्जरी हुई। इस दौरान डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सर्जरी में एक एक्सपायरी दवा का इस्तेमाल करने की वजह से इन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है।